बाइबल बार पाठ 87। यीशु की आश्चर्यजनक सामर्थ। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बार। एक बार वह होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है, विशेषकर उन परंपराओं से जो मौखिक परंपरा से जुड़ी होती हैं। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में यह बताने और उजागर करने आई हूँ कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हमें यीशु के आश्चर्यजनक ज्ञान के साथ साथ उसकी आश्चर्यजनक सामर्थ पर भी बात करनी होगी। पिछले पॉडकास्ट में हमने उस ज्ञान पर ध्यान दिया था जो यीशु के पास था, ऐसा ज्ञान जो एक सामान्य मानव को नहीं होना चाहिए था। उसे नहीं पता होना चाहिए था कि झील में एक मछली है जिसने एक सिक्का निगल लिया है जिससे कर चुकाया जा सके। मत्ती 17:24 से लेकर 27। उसे नहीं पता होना चाहिए था कि झील में मछलियों का एक विशाल झुंड कहाँ है। लुका 5:4 से लेकर 7। उसे यह नहीं जानना चाहिए था कि परमेश्वर से संबंध में इतनी शक्ति है कि वह अंजीर के पेड़ को श्राप दे सके या पहाड़ को समुद्र में फेंक सके। मरकुस 11:13 से 20। उसे यह नहीं जानना चाहिए था कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब स्वर्ग में जीवित और सचेत है, जबकि उसके आसपास की संस्कृति मानती थी कि मृत्यु के बाद चेतना समाप्त हो जाती है। मत्ती 22:32, मरकुस 12:27। उसे यह नहीं पता होना चाहिए था कि मनुष्य को बचाने के लिए क्रूस पर उसकी मृत्यु के अलावा भी परमेश्वर के पास कोई और रास्ता है। मत्ती 26:39, लूका 22:42। और अंततः यीशु को यह भी नहीं पता होना चाहिए था कि कोई दुष्ट व्यक्ति मृत्यु के बाद चेतन अवस्था में नरक की आग में डाला जा सकता है। लुका 12:4-5। फिर भी यीशु ये सब जानता था और इस अलौकिक ज्ञान के साथ साथ उसमें एक ऐसी शक्ति भी थी जो किसी सामान्य मानव में नहीं हो सकती। मरने के बाद के धन्य जीवन का स्वरूप और शापित जीवन का स्वरूप, ये ऐसी बातें हैं जो मानव अपने बलबूते नहीं जान सकता। यीशु द्वारा किए गए 2 अद्भुत कार्यों की और आइए ध्यान दें। मत्ती 8:24 से 27, तूफान को शांत करना। तब यीशु नाव पर चढ़ा और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। तभी झील में एक भयंकर तूफान आया और लहरें नाव पर चढ़ने लगी, पर यीशु सो रहा था। चेलों ने जाकर उसे जगाया और कहा, प्रभु बचाइए, हम तो डूबने जा रहे हैं। उसने कहा, अरे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? फिर वह उठा और उसने हवा और लहरों को डांटा और एकदम शांति छा गई। लोग चकित होकर कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि हवा और लहरें भी इसकी आज्ञाएं मानते हैं। मरकुस 4:39 में देखें। यहाँ कोई प्रार्थना नहीं हुई, कोई याचना नहीं की गई। यीशु ने बस कार्य किया और तूफान शांत हो गया। यह सामर्थ मानव सीमा से परे है। मत्ती 14:23 से 27, पानी पर चलना। रात के समय वो अकेला था और नाव जिसमें चेले थे किनारे से बहुत दूर निकल गई थी। हवा के कारण नाव लहरों से टकरा रही थी। सुबह से पहले यीशु झील पर चलते हुए उनके पास आया। जब चेलों ने उसे देखा तो डर कर बोले, यह तो कोई भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। पर यीशु ने तुरंत कहा, हिम्मत रखो, यह मैं हूँ, मत डरो। मरकुस 6:49, यूहन्ना 6:19 में भी देखें। यह कहानी विज्ञान के मूल नियमों को निलंबित करती है। यीशु झील की सतह पर तूफान के बीच चल रहा है। यह ईश्वरत्व का प्रमाण प्रतीत होता है, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। पतरस कहता है, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे आगे दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। यीशु ने कहा, आ। पतरस नाव से बाहर निकला और पानी पर चलने लगा, लेकिन हवा देखकर डर गया और डूबने लगा। उसने पुकारा, प्रभु बचा। यीशु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे अल्प विश्वासी, तू क्यों संदेह करता है? क्या यीशु स्वयं में यह सामर्थ्य रखते थे या यह उनके और परमेश्वर के संबंध की वजह से था? क्या ये चमत्कार परमेश्वर ने किए जब यीशु ने उन्हें करने की इच्छा की? बाइबल बार्ड का मानना है कि यीशु मानव स्वरूप में अपने आप यह कार्य नहीं कर सकते थे। उन्हें परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता थी। यह कहानी भी इसी और संकेत करती है, क्योंकि पतरस भी पानी पर चलता है, पर उसके डूबने पर यीशु विश्वास को कारण बताता है, यानी यह परमेश्वर था जिसने उनके विश्वास के कारण भौतिक नियमों को निलंबित किया। सारांश,
ईसाई धर्म में यह संघर्ष लंबे समय से हो रहा है। क्या यीशु पूर्णतः परमेश्वर है या पूर्णतः मानव? बाइबल सिखाती है कि वे दोनों ही हैं, एक ही समय में दो स्वभाव। इतिहास के कई विचारकों ने एक स्वभाव को अधिक महत्व दिया, या तो केवल दिव्यता या केवल मानवता। बाइबल बाड का मानना है कि नया नियम यीशु को पूर्णतः मानव और पूर्णतः ईश्वर दोनों रूपों में प्रस्तुत करता है। मरियम उनकी माता थी, इसीलिए वे वास्तव में मानव थे। परमेश्वर उनके पिता थे, इसीलिए वे वास्तव में ईश्वर भी थे। वे धर्म जो नए नियम को परमेश्वर का वचन नहीं मानते, जैसे यहूदी और मुसलमान, इस विचार को अस्वीकार करते हैं। और जो लोग बाइबल के परमेश्वर को जानते ही नहीं, उन्हें तो वह अवधारणा पता ही नहीं। निष्कर्ष, बाइबल पाठ का तरीका सीधा है, छोटे स्पष्ट केंद्रित पाठ, कोई भटकाव नहीं, कोई प्रचार नहीं। मैं आपको किसी धर्म में बदलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि बाइबल के साहित्य में क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों ने इन विचारों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप अपनी सोच स्वयं बनाइए, चाहे आप सहमत हों या असहमत। संपर्क और समर्थन करें। बाइबल बाड पॉडकास्ट को पैट्रियन पर समर्थन दीजिए। केवल 80 रुपये सप्ताह या 400 रुपये महीना से आप इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। गो फंड मी पर भी सहायता की जा सकती है। बाइबल बाड स्वयं कोई वेतन नहीं लेता। अपने प्रश्न या टिप्पणियां हमें भेजें बाइबल बाड us@gmail.com पर। बाइबल बाड की सामग्री यहाँ पर पाएं और साझा करें। Amazon म्यूजिक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, iTunes, रंबल, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, टिकटॉक @BibleBards, ट्रम्बलर, ट्विटर, यूट्यूब। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।